देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन सर्कल एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ऑन द कहा जाए सर्कल नहीं, अंडरस्टूड है कि सर्कल को टच कर रहा है गिवन पॉइंट पर। अब यहां पर इस चीज को जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये देख लीजिए कि जो हम पीछे पढ़ के आए हैं ये उसी का ये स्पेशल केस है, कुछ और नहीं है। अब कैसे आपको समझना, किस तरीके से चीजों को हिट करना है ये आपको आना चाहिए। हम पिछले टर्न पे पढ़ के आए हैं कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स, वही चीज है ये। कैसे, ये दो सर्कल हम ले रहे हैं, ये इंटरसेक्शन से हमने पास करा दिया, और ये जो पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल ये इसी का स्पेशल केस है। कैसे, इन्हीं, क्योंकि आप सर्कल पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो कैसे चीजों को कंसीडर करेंगे उसके टॉपिक के हिसाब से। इन दोनों में से किसी एक सर्कल को क्या बनाया गया, पॉइंट सर्कल बनाया गया, इन दोनों में से। तो यहां पर देखिए आर्टिकल, ये सर्कल हमने ले लिया, ये गिवन है ए ये, और इसको हमने ले लिया s इज इक्वल टू 0 और ए ये, इन्हीं में से एक सर्कल को ये हमने पॉइंट सर्कल बना दिया। अब इस पॉइंट को हमने ले लिया x1, y1, क्योंकि पॉइंट है जिसको h, k या अल्फा, बीटा ये मत लीजिएगा, पॉइंट है तो पॉइंट है। अब रिजल्ट ये मिला कि हर पॉइंट एक पॉइंट सर्कल है, लेकिन अब ये नहीं कि हर पॉइंट को आप एज अ पॉइंट सर्कल ही ट्रीट करिए, वहां जरूरत भी नहीं, आपने पॉइंट सर्कल ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो जरूरत के हिसाब से चीजें यूज होती है। अब इनमें से किसी एक सर्कल को हमने क्या बना दिया, पॉइंट सर्कल, ये हमको गिवन है, तो अब जाहिर है पॉइंट सर्कल लिख दीजिए, पॉइंट सर्कल, ये पॉइंट सर्कल लिख दीजिए। क्या हो गया, x माइनस x1 का यही सेंटर हो जाएगा। पॉइंट सर्कल का जो पॉइंट होता है वही तो सेंटर होता है, पीछे पढ़ाया भी है। x माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। अब इसी का ये स्पेशल केस, कल आप इसको पढ़ के आए हो कि इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाली, तो वो अब जब जाहिर है कोई पॉइंट सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा तो बजाय इंटरसेक्ट करने के क्या करेगा, टच करेगा वो। तो अब ये आपका फैमिली ऑफ सर्कल ये बना दिया हमने, ये बना दिया। अब ये पॉइंट सर्कल भी हो गया, ये s इक्वल टू 0 है, s की वैल्यू यहां पे हमने लिख दी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये लिख दिया। तो अब फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो गया, देयरफॉर फैमिली ऑफ सर्कल इज क्या, s प्लस लैम्डा मीन्स ये पॉइंट सर्कल। अब इसको लिख दीजिए यहां पर पॉइंट सर्कल को, क्या, x माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर ये इज इक्वल टू क्या, हो गया फैमिली ऑफ सर्कल। लैम्डा की वैल्यू निकालने की कंडीशन दी थी। अब फिर अगला केस जो पढ़ने जा रहे हैं, जो कल पढ़ के आए फिर वही पढ़ने जा रहे हैं। क्या, कल क्या पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन सर्कल एंड अ गिवन लाइन। तो अब हम यहां पर कर क्या रहे हैं कि एक सर्कल को क्या कर रहे हैं, पॉइंट सर्कल बना रहे हैं, और उसमें सर्कल कितना, एक ही है ना, तो जाहिर है वही क्या करेगा, पॉइंट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। इसको एडवांस ने पूछा है, जी मेन ने पूछा है। चलिए अभी इसको कराने जा रहे हैं, इसको नोट कर लिया, अगली आर्टिकल कराते हैं। देखिए जो आर्टिकल है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। ये भी स्पेशल केस हो गया जो पढ़ के आए पीछे, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन एंड अ गिवन सर्कल, या गिवन सर्कल एंड अ गिवन लाइन। तो वहां दो सर्कल था, किसी एक को पॉइंट बनाया गया था, जाहिर है वो पॉइंट होगा, टच करेगा। यहाँ पर एक ही सर्कल है, उसी को क्या बना दिया गया है, पॉइंट सर्कल बना दिया गया है। अब इसमें कुछ बचते नहीं है, ये आपने लाइन ले ली ये, और यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया और ये हमने इसको टच करा दिया, ये पॉइंट को P बोल दिया और इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, x1, y1, ये फैमिली ऑफ सर्कल बना लिया। ये पॉइंट दिखाई पड़ रहा भाई, वो जो जाहिर है उस पॉइंट को टच करेगा तो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा, वहां से सब पास कर रहे हैं ना सर्कल में।
खत्म होने का मतलब ये कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं सोचिए खत्म हो गया गायब हो गया पॉइंट। खत्म होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। तो अब क्या करिए, लाइन को ले लीजिए L इक्वल टू 0 और इसको पॉइंट है ही है, पॉइंट सर्कल बना लीजिए। पॉइंट सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, क्योंकि इसकी रेडियस 0 है ही है, लिख दिया। अब फैमिली ऑफ सर्कल लिख दीजिए, देयरफॉर फैमिली ऑफ सर्कल। और फैमिली ऑफ सर्कल में आपको करना क्या है, ये पॉइंट सर्कल पहले लिख दिए, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू क्या 0 ही हो गया। इसमें कोई डाउट हो बताइए, नोट कर लीजिए, आगे आ रहा है। देखिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। एक चीज और दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि जो हम आपको चीजें दे रहे हैं, जो नोट्स दे रहे हैं, इस मकसद से दे रहे हैं, ये मत ध्यान दीजिएगा कि हमारे लेक्चर ज्यादा हो जा रहे हैं, इतने नहीं होने चाहिए, नहीं, ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं दे रहा हूं कि आप कोई भी बुकलेट, कोई भी कंपटीशन की बुक उठा के देखें, सॉल्व करें, कुछ भी करें, तो आपके इस नोट्स के थ्रू 90% 95% चीजें लगनी आनी चाहिए, और एडवांस के क्वेश्चन भी लगने चाहिए, इसलिए इसको हम नोट्स को दे रहे हैं। और नोट्स को देने में इतना जरूर हम करते हैं कि एडवांस वाले कहां तक चीजों को ले जा रहे हैं उसको हम अपने नोट्स में डालते हैं, किन चीजों को वो सोच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मालूम क्या होगा, आप जो हम आपको बुकलेट दिए हैं वो आप 3 साल लगाएंगे, नहीं पूरा होगा। यानी सारी चीजों को लगा करके आप नहीं कर सकते जब तक आपकी बेसिक क्लियर ना हो, अच्छी क्लियर ना हो। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, किसी टॉपिक पर हमारे लेक्चर ज्यादा खिंचाते हैं, लेकिन अगर आप चीजें करेंगे तो आप खुद देख डालिए कि आपकी एडवांस की सारी चीजें खुद ही बखुद कंपटीशन की चीजें लगती है कि नहीं लगती है, बोलिए। और यही आप जब 10th वगैरह हम करते थे उसी को 10-12 लगाते थे। अब भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं, 11th में भी करते हैं, 12th में भी करते हैं, तो आप कंपटीशन पर कब जाएंगे। अब आ जाइए, देखिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और अब तक जो हमने फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा, पहले फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। फैमिली ऑफ सर्कल के लिए जरूरी है, मस्ट है, या तो 2 सर्कल हो, या 1 सर्कल हो और 1 लाइन हो, ये मस्ट है। बगैर इसके आप फैमिली ऑफ सर्कल नहीं बना सकते। अब दोनों सर्कल हो, चाहे वो दोनों सर्कल हमको दिखाई पड़े, आपने पीछे देखा ही है, या उनमें से 1 सर्कल हो, 1 क्या हो, पॉइंट सर्कल हो, ये मस्ट है, या 1 लाइन हो, 1 पॉइंट हो उस पर जो पॉइंट सर्कल के फॉर्म में है। अब इसी पर हम ये पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो अगर ये 2 गिवन पॉइंट्स हैं, बहुत उम्दा बताया भाई, वेरी गुड, तबीयत खुश कर दिया आपने दोनों लोगों ने, लेकिन ये बड़ा खींचना पड़ा, वहां तक लाना पड़ा, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी वहां तक लाने के लिए। ये दोनों गिवन पॉइंट्स हमारे हैं, x1 y1 और x2 y2। अब यहां पर हमको ये दिमाग में रखना है कि फैमिली ऑफ सर्कल के लिए जरूरी है कि 1 सर्कल होना चाहिए, और यहां से कहीं कोई सर्कल नजर ही नहीं आ रहा, हमको कोई सर्कल नजर नहीं आ रहा। तो अब ये जो है कि इसको हम, सर्कल तो बगैर काम चलेगा ही नहीं, तो इसको एंड ऑफ डायमीटर लेते हुए सर्कल बना ले, जो आपने बताया, बहुत उम्दा, ठीक है। तो जब एंड ऑफ डायमीटर लेते हुए ये आप सर्कल बनाएंगे, ये हमारा मेन सर्कल हो गया, जो गिवन सर्कल है, जो हमने बना लिया। अब सर्कल तो आ गया, अब दूसरा सर्कल एंड ऑफ डायमीटर तो इसी बनाएंगे तो फिर वही बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सर्कल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, 1 ही सर्कल हुआ। अब हमें किस पे जाना पड़ेगा, लाइन। तो जाहिर है लाइन पे जाने के लिए क्या है, इन्हीं दोनों पॉइंट से पास होने वाली क्या ले लीजिए, लाइन। बात समझ में आई नहीं है। तो अब आपका जो फैमिली ऑफ सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये अब ये
बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बाहर इसलिए ले लिया, दिमाग में आना चाहिए अच्छा नहीं सोचिए, अच्छा का सब सारे सर्कल फैमिली आप अंदर ही रहेंगे, इसलिए बाहर को भी दिखा दिया। बात समझ में आ गई? तो अब क्या हो जाएगा, तो पहले लिखिए क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end of diameters are x1 y1 and x2 y2. Equation of circle whose ends of diameters are x1 comma y1 and x2 comma y2। लिख दीजिए x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू क्या, 0। ये आपका आ गया, सर्कल निकाल दिए। अब क्या करिए, 2 पॉइंट से लाइन लिख लीजिए, 2 पॉइंट फॉर्म लाइन पढ़ाई है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन अ ब्रैकेट x माइनस x1। तो लिख ही लेंगे। अब फैमिली ऑफ सर्कल बना लीजिए। देयरफॉर फैमिली ऑफ सर्कल कहां बना दें, कहीं जगह हमारे पास नहीं बची है, तो अब उस जगह को तलाश करने के लिए हम ये ऊपर लिख दें यार, देयरफॉर फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल, ये सर्कल को लिख दीजिए x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और प्लस y माइनस y2। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस जो लैम्डा l लिखने जा रहे हैं वो कोई और नहीं है, ये हम लैम्डा l ही कर दे रहे हैं यहां पर, और l के बारे में बोल दे रहे हैं कि l कोई और नहीं है, x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन है, 2 पॉइंट ऑफ लाइन है। क्योंकि जगह की वजह से प्लस लैम्डा लिख दे, चलिए पूरा लिख दे रहे हैं, y माइनस y1 है ना भाई, इज इक्वल टू था ना, तो l लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो किसको ला रहे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये माइनस टाइम समझ रहे हैं ना क्या, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये, और इन ब्रैकेट क्या x माइनस x1 ये करली ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या, 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट हो बताइए। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि फैमिली ऑफ सर्कल पर पहुंचने के लिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक है, एक सर्कल हो, एक लाइन हो, या दोनों सर्कल हो। अब वो सर्कल हो, क्योंकि आप पॉइंट सर्कल भी पढ़ के आए हैं, तो उन सर्कल में से कोई एक क्या बन जाए, पॉइंट सर्कल बन जाए। जब उन दोनों में से कोई पॉइंट सर्कल बन जाएगा तो जाहिर है वो पॉइंट क्या करेगा, इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं, क्या करेगा, टच करेगा, वही टच करना ही उसका इंटरसेक्शन हो गया। तो अब बजाय वो इंटरसेक्शन बोलने के हम लोग क्या बोलते थे, टच कर रहा। क्योंकि जब अभी आपको हम टेंजेंट पढ़ाएंगे तो यही चीज ही सिखाएंगे, वो कंडीशन कहां से आ रही, क्यों ऐसा हो रहा है, इसीलिए अभी हम इंटरसेक्शन पे भी बात नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट, नोट कर लीजिए। देखिए हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, और देखिए उन क्वेश्चंस में हमने क्या लिखा है, ये 4 क्वेश्चंस लिखे हैं जो आर्टिकल अब तक हमने पढ़ाई इसी पर बेस लिखा, लेकिन कोई क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं लिखा है कि आपको रिजल्ट नजर आए। हाँ एक आध क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है, ऐसे हैं एक आध, क्योंकि लेकिन उसको फिर हमने आपको प्रूफ की ओर झोंक दिया कि आप जो है आपको चीजें स्टेप करने आते हैं कि नहीं आते हैं, कैलकुलेशन आपको आती है कि नहीं आती, ये भी आपको होना चाहिए। कभी आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको डायरेक्ट आंसर निकालना आना हो, आपको कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती, आपको कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आता है। क्योंकि एडवांस वाले जानबूझ के ऐसी चीजें देते हैं कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन मीन्स कि उसमें जो स्टेप यूज होते हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वो आने चाहिए। आइए जरा देखिए पहला क्वेश्चन में जा रहे हैं, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इज। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। हमने आपको इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड पीछे पढ़ा दिया है।
तो इक्वेशन आप कॉमन कॉर्ड निकाल करके अभी लेंथ निकाल ले रहे हैं। तो जब लेंथ निकाल लेंगे हम, तो ये ध्यान रखिएगा, अभी एक आर्टिकल हमने नहीं कराई है, इसलिए नहीं कराई किसी क्वेश्चन में उस आर्टिकल को हम लाना चाह रहे हैं, भी आपको दिखाएंगे कैसे। तो पहले आइए इक्वेशन आप कॉमन कॉर्ड निकाल लें, इक्वेशन आप कॉमन कॉर्ड निकाल लें। तो यहां पे लिखने जा रहे हैं, दोनों सर्कल है, पहले सर्कल को जनरल फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस बोलो 2cx प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट बोल दिया, ये इसको सोल्यूशन पहला लिख दिया। अरे ऑन है ना, ये लिख दिया, समझ में आया। देखिए ब्रैकेट ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस सी स्क्वायर, और चूंकि जैसे सर्कल लिखा जाता है पावर 2 वाले टर्म को पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर पावर 1 वाले को लिखा। बोलिए इसमें कोई डाउट, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा वाला क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0, क्योंकि हर टर्म को हमने s इक्वल टू s1 इक्वल टू 0 और s2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा, तब s1 माइनस s2 लिखा, वही यूज करने जा रहे हैं। अब फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दे रहे हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज, बस माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो क्या आ गया बोलिए, माइनस 2cx या प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स का एक ही टर्म आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, समझ में आ रहा ना। तो अब जो इसको पॉजिटिव कर लीजिए बस खाली। तो क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये छोड़ दे रहे हैं 2cx और प्लस बी स्क्वायर, फिर बोलो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। ये इक्वेशन आप कॉमन कॉर्ड लगे। एक अब रफ फिगर बना ले रहे हैं और देखिए क्या करने जा रहे हैं। ये रफ फिगर, ये सर्कल ले लिया, इसका सेंटर 0 0 है, ये ले लिया, इसको हमने O बोल दिया क्योंकि ओरिजिन की पहचान है, ये बोल दिया। और दूसरा सर्कल हमने ये ले लिया, ये। अब उसमें कुछ करना नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड यहाँ पर हमने दिखा दिया। इसका नाम क्या निकालना है, PQ, यही हमको निकालना है, ये हमने नाम लिख दिया। और दूसरे वाले का सेंटर हमने अपने हिसाब से क्या लिख दिया है, ये 2gx 2fy, ये ध्यान रखिएगा, रफ फिगर है, उस पर मत ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो क्या हो गया, हमें फिगर को ऐसे बनाना चाहिए था यहाँ पर जिससे ये एक्स एक्सिस पर ही दिखाई पड़े, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा, 0 हो रहा है। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर। तो इसी के पैरेलल यहाँ पे बनाना चाहिए, तो वो नहीं किया है क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए उसमें मत जाइएगा, बस रफ हमारा काम करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो अब बताइए इससे सेंटर क्या आ गया, C,0। अब ये मान लीजिएगा कि लाइन हॉरिजॉन्टल है, बस कोई मसला नहीं। अब देखिए यही कॉमन कॉर्ड है, और ये आपने हाई स्कूल में ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल को कट करती है, तो आपने क्या पढ़ा है 9th या 10th में, यहाँ सेंटर पता होता था, तो आपका यह परपेंडिकुलर दिया होता था, ये कॉर्ड की लेंथ दी हुई होती थी, है ना भाई। तो या तो ये लेंथ पूछी जाती थी या ये रेडियस दी होती थी, ये आपने पढ़ा है। तो वही काम आप यहां पर कोऑर्डिनेट के थ्रू करने का, भाई इतना ही फर्क है। अब देख लीजिए, ये लाइन पता है, दोनों के सेंटर पता है। अब इससे जो 0 0 वो हमारे लिए ज्यादा आसान है। अब इसी पर, इस पर हम क्या ड्रॉ कर दें बोलो, परपेंडिकुलर, जिसका 0 0 0 0 किसका है, ये सेकंड वाले का। अब जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इसको हमने बोल दिया M, तो क्या OM निकाल लेंगे। और चूंकि O 0 0 है, तो इसी से इसके सेंटर को क्या करिए बोलिए, ज्वाइन कर। तो ये क्या बन गई, रेडियस। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम से PM निकल आया, और फिर बाद में ट्वाइस कर दिया, क्या आ गया, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हम करने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई, वही चीज है। और चूंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है, वही काम आप यहां से कर सकते थे, इससे कोई मसला नहीं है। समझ में बात आ गई। अब आ जाइए, देखिए इसको ये बाइसेक्ट करेगा, करा दिया हमने। अब यहां पर आ जाइए, तो परपेंडिकुलर ये
परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ मीन्स क्या 0 0 टू ए, इसको बोल दीजिए थर्ड, बस ये टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। और ये कोई और नहीं हुआ, ओ एम हुआ। बोलिए मॉडुलस लिख दें, मॉडुलस लगा दें ऊपर। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पर क्या करेंगे, सेटिस्फाई करा देंगे, करा दें तो क्या हो जाएगा बोलो 0, वाई कोऑर्डिनेट है नहीं, वो ऑलरेडी 0 है उसका कोफिशिएंट, इससे 0 हो गया। तो ऊपर क्या बचा, ये 0, फिर क्या बचा प्लस बी स्क्वायर माइनस बोलो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, किसके साथ, अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब कितना 4c स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है। और जैसे इसको 4c स्क्वायर लिखेंगे तो ये आपकी पूरी चीज मॉडुलस में है ही है भाई, ये आपका अंडर रूट में पॉजिटिव तो है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या आ गया बोलिए, मॉडुलस के साथ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या 2c। ये भाई पॉजिटिव मान के किया, मॉडुलस से लिखिए चाहे ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है यहाँ पर। नहीं वेरिएबल हो जाएगा तो सर्कल एक ही नहीं रह जाएगा, फिक्स नहीं होगा, वेरी करता रहेगा। अब आ जाइए ओ एम आ गया, इसकी रेडियस कितनी पता है, ओपी किसके बराबर है, अब भाई रेडियस है, यही तो सर्कल है 0 0 वाला ए। अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल ले, पीएम, तो क्या हो जाएगा पीएम स्क्वायर हम निकाल ले रहे हैं, ये पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, डायरेक्ट बोलिए ओपी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर बोलिए ए स्क्वायर, फिर बोलिए माइनस, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा ना, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, जल्दी बोलिए क्या आया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस हो गया, अपॉन क्या 4c स्क्वायर। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अब आ जाइए देखिए यहां पर ए ये, अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, ए ये पी एम स्क्वायर ये मैंने निकाल लिया, ले लीजिए एलसीएम, इसमें कैलकुलेशन है कोई मसला नहीं है, कैलकुलेशन हमको आनी चाहिए। तो देखिए करने जा रहे हैं इसको, क्या हो गया बोलिए इसे 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या आ गया, जल्दी बोलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब एक काम यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये होल स्क्वायर के साथ 2 निगेटिव है, एक क्या है पॉजिटिव है, अगर माइनस अंदर कॉमन करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा, आप कर लीजिए कोई मसला नहीं है। नहीं बाद में वो माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर अंडर रूट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे भी करना चाहें, क्योंकि हम यहाँ पर इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है, ये प्रेफरेंस दे रहे हैं, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, तो हम प्रेफरेंस दे रहे हैं सिर्फ, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जल्दी बोलिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर अपॉन क्या 4c स्क्वायर, ये आपका आ गया, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए अपने प्रूफ को देखिए, तो ये 4 फैक्टर आ रहे हैं, सबकी पावर क्या आ रही है 1, तो अब इसमें पहले ही हम क्या लगा दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लगा दें। अब आ जाइए, तो यहां से एक काम कर लीजिए, हम पीएम को लिखने के बाद हम डायरेक्ट इसकी लेंथ ऑफ कॉर्ड भी लिखने जा रहे हैं, वो यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां पर ए ये देयरफॉर 2 स्टेप आगे करने जा रहे हैं, पीएम लिखने जा रहे हैं तो रूट लगाने जा रहे हैं, तो ये तो 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा, 1/2c कहां आ जाएगा, बाहर चलिए लिख के दिखा दे रहे हैं, pm इज इक्वल टू 1/2c अंडर रूट। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो जब ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा
2ac प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फिर क्या माइनस b स्क्वायर। ये हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर दिया बोलो 2ac माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा 2ac माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि अब माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ले चुके हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर ना लेते तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, लेकिन ले चुके हैं अब स्टेप पीछे वापस नहीं आएंगे। क्या हो गया बोलिए माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर फिर क्या प्लस b स्क्वायर, ये रूट के साथ मैंने लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद क्या था ये मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आने वाली कैलकुलेशन को आपको करना आना चाहिए, कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की चीजें बन रही है, कैसे ये पावर 2 के साथ आ रहा है, और यहां पर जो आपका प्रूफ मैंने लिखा है वो कितनी पावर के साथ लिखा है। इसका मतलब क्या कि अंदर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और वो फैक्टर करना है। तो क्वेश्चन को लेने का मकसद नहीं है, क्वेश्चन को कराने का मकसद है कि आपको इस तरीके की कैलकुलेशन देना जिससे आप मेंटली प्रिपेयर रहे कि हमें ये चीज हमें आनी चाहिए। अब आ जाइए देयरफॉर ये लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, तो इसको 2 से क्या कर दे रहे हैं भाई, ये इसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मीन सीसी, तो 2 pm जब 2 pm करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हुआ, और pm की वैल्यू लिख दे रहे हैं क्या 1/c और a। ये अब अंडर रूट में कुछ कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं, पहचानिए ये क्या बना भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाना तभी पावर होना आएगा a प्लस सी का, ये मैंने लिख दिया a प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस क्या b स्क्वायर, ये आ गया करली ब्रैकेट में, इसको लिख दिया और जो बचा हुआ है उसको आगे लिख रहे हैं। अब देखिए आप पहचानिए b स्क्वायर को पहले लिख रहे हैं और फिर इसमें माइनस क्या कर रहे हैं कॉमन कर रहे हैं, क्यों, इससे ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और स्क्वायर वाला टर्म कभी निगेटिव नहीं होता है। हाँ अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ना करते तो वो एक बार में आ जाता, लेकिन फिर ले लिया तो कॉमन ले दिया, कोई मसला नहीं, बाइक नहीं होना कि हम कैलकुलेशन तो देख के कर नहीं रहे हम क्या आ रहा, ठीक है ना। और स्टेप कोई रटिएगा नहीं, कभी ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन रटी नहीं जाती है, कैलकुलेशन समझी जाती है और प्रूफ बोलता है कि अब आपको आगे कैसे कैसे कंटिन्यू करना है, ये महारत होनी चाहिए, मैंने आपको शुरू सिखाया है। अब बोलिए जल्दी बोलिए क्या लिखे यहाँ पर, बी स्क्वायर और माइनस कॉमन कर लिया इन दोनों में, क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, क्या हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, वेरी गुड। ये देखिए अब अगले स्टेप में आपका आंसर आ गया, ये आपका आ गया 1/c अब डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू यानी क्या आ गया ए प्लस सी प्लस बी इंटू बोलो ए प्लस सी माइनस बी इंटू फिर बोलो भाई ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा जल्दी बोलिए बी प्लस ए माइनस सी इंटू फिर बोलिए बी माइनस ए, वेरी गुड, फिर बोलिए प्लस सी, यही आपका आंसर आ गया। और देख लीजिए ए बी सी तीनों माइनस में लिखे गए तो वो आ गया, ये आ गया, कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं है। मेन रोल कैलकुलेशन के लिए इस मेंटली इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद था कि कैसे पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। अगर हम कोई क्वेश्चन आपको करा रहे हैं तो उसमें बहुत सी चीजें हम आपको देना चाह रहे हैं जिससे आपकी बुकलेट आसानी से सॉल्व हो जाए। समझ में बात आ गई ना, नोट कर लीजिए। चौहान जी समझे क्या कि नहीं समझे? अब सुन लीजिए, हमने आपको एक आर्टिकल छोड़ दी थी, अब इसको करा दिया है तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हमने इसको इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड में समझ लीजिए करा दिया। यहां पर क्या हुआ, ये कॉमन कॉर्ड हमको निकालनी पड़ेगी। हमने आपको वो आर्टिकल अब नहीं कराया है, क्या कि हमको एक सर्कल दिया रहेगा और एक लाइन दी रहेगी और इसके इंटरसेप्ट से लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। क्या निकालना है, जाहिर है अगर कोई लाइन किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा, उसकी लेंथ निकालना है। हमने क्या किया,
कॉमन कॉर्ड निकाल दिया, तो इसमें तो खुद ही आ गया ना, ये खुद ही आ गई नहीं आ गई भाई। ये हमको सर्कल दिया रहेगा, मान लीजिए एस इक्वल टू 0 दिया है और क्या दिया, एल इक्वल टू 0 दिया, तो सर्कल का सेंटर पता है कि नहीं पता है। अब वही काम यहाँ तो सब कुछ पता है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बोलिए ये कर दिया नहीं कर दिया, और ये परपेंडिकुलर निकल आया, इसको ए बोल दिया, ये रेडियस पता है, ये वैल्यू आप अभी निकाल के आ रहे हो, इसको आप बोल दीजिए एम बोल दीजिए, ये वैल्यू आप निकाल के आ रहे हो, इसको आप सी बोल दीजिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यह है यहां पर लाइन दी रहेगी और लाइन सर्कल को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तभी तो कॉर्ड बनेगा। बोलिए कोई डाउट तो नहीं ना, समझ में आ गया ना। हाँ कभी कभी ये हो सकता है, जरूर ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए वो टच कर रही है, तब भी घबराइएगा नहीं, तब भी घबराइएगा नहीं, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए अरे तो क्या आ रहा, कभी कभी ये केस दे दिया गया, ये कोई लेंथ ऑफ कॉर्ड आएगी तो वहां इमेजिनरी आ जाएगा, मींस वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ यहां पर कॉमन कॉर्ड मिल रही है इसलिए वो निकाल लिया, तो ये हमने यहाँ पे ये कॉमन कॉर्ड निकाला है, ये देखिए, और यहां पर वो क्या लाइन दी रहेगी, तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इसीलिए यहां पर हमने क्या किया, इसकी आर्टिकल नहीं कराई। क्या आर्टिकल नहीं कराई, ये बोलिए क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बिटवीन अ गिवन सर्कल एंड गिवन लाइन। बात समझ में आ गई ना। हाँ तो वो हमारे इसमें आ गया, इसलिए इसमें नहीं कर रहा है, तो ध्यान में रखिएगा, ये हम आपको बता के जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x बाई द सर्कल इज ए। देखिए सर्कल में कांस्टेंट टर्म नहीं है, सर्कल भी कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, लाइन भी कहां से पास कर रही, ओरिजिन से, तो फिगर अभी बना लेते हैं हम लोग। और उसके बाद क्या कर रहा है, यानी इस लाइन का इस सर्कल पर इंटरसेप्ट क्या है, ए बी, तो जाहिर इंटरसेप्ट तो करेगा, इन्होंने नाम बोल दिया उस इंटरसेप्ट। अब आगे पहचानिए, फाइंड द सर्कल ऑन ए बी इज एज अ डायमीटर, यानी उस सर्कल को निकालना है जो ए बी उसका क्या है, डायमीटर है, और यहां पर वो लाइन दी गई है जो इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये इनडायरेक्ट वे में फैमिली ऑफ सर्कल है, इनडायरेक्ट वे में। देखिए फिगर बनाने जा रहे हैं कैसे, ए, अब इसकी यहां पर ये हमने सर्कल बना दिया और यहां पर हमने ओरिजिन ले लिया, और यहीं पर ओरिजिन लेने के बाद में एक्सिस ये दिखा दिया, और ये लाइन भी किससे पास कर रही, बोलिए ओरिजिन से, ये पास करा दिया, ये y इक्वल टू एक्स ले लिया। अब देखिए समझिए इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन को, ये आपका जो इंटरसेप्ट यही इसको ए बी कह दिया गया है, क्योंकि दोनों उसी से पास रहे, ओरिजिन पे तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, तो इसी को ए बोल दिया है और इसको क्या बोल दिया, बोलिए बी, क्योंकि दोनों ओरिजिन से पास करें तो ओरिजिन पे तो इंटरसेप्ट करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे। अब उसको बजाय वो लेने के ये बोल दिया इनके हिसाब से। अब क्या है कि आपको वो लाइन चाहिए जिसका ए बी क्या हो, डायमीटर हो। जब आर्टिकल हमने उस दिन पढ़ाई थी तो आपको बताया था, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू अ सर्कल, गिवन सर्कल एंड अ गिवन लाइन, तो क्या एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपका ये पोर्शन आ रहा है वो डायमीटर भी हो सकता है, बताया था ये लाइन, वही आपको क्वेश्चन में ये। अब आपको वो सर्कल चाहिए पार्टिकुलर कि ये ए बी क्या हो गया, बोलिए डायमीटर हो गया, ये। अब ये सर्कल चाहिए, तो हमारे पास दो ऑप्शन है करने का, हम दोनों आपको बता दे रहे हैं। ये ओरिजिन हो गया, बोलो ए और बी एंड ऑफ डायमीटर हुए, बोलिए। तो अब यहां पर क्या, ये y इक्वल टू एक्स इसको इंटरसेक्ट कर रहा सर्कल को, तो एक बार x में क्वाड्रेटिक बना के छोड़ दे, एक बार y, तो y की वैल्यू x पुट कर दें उसको सर्कल में, तो x में क्वाड्रेटिक हो गया। x की वैल्यू क्या पुट कर दें, y, तो y में क्वाड्रेटिक हो गया। ये कॉन्सेप्ट चूंकि हम करा के गए हैं, तो वहां से y1 प्लस y2 निकल आया y वाले से, और y1 इंटू y2 निकल आया, और क्या निकल आया है x1 इंटू x2, वही यूज कर लीजिए, 0 0 ना करिए, और चूंकि 0 0 निकल रहा है y इक्वल टू x इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ये देखिए कहाँ क्वेश्चन, ये है ना, y की वैल्यू x पुट करेंगे, देखिए
तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x। बोलो 2 कॉमन हो गया, x कॉमन लिया, 2 कैंसिल हो गया, x कॉमन लिया, x की वैल्यू 0 आ गई और क्या आ गई 1। तो ये 0 मिल ही रहा है, ये 1 आ गया, y की वैल्यू पुट कर दी, ये भी 1 आ गया, 1 1 हो गया, एंड ऑफ डायमीटर पता हो गया, 0 पता ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया जाए डायमीटर है तो आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक बना करके फटाक से कर लीजिए। एक को x1/1 बोलिए, दूसरे क्या x2/2, x में क्वाड्रेटिक, यहाँ तो बनाने की जरूरत नहीं, तो 0 0 है ये। तो जब इसमें y की वैल्यू x पुट करेंगे तो ये क्या हो गया बोलिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया, x कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया, x माइनस 1 0, x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये 0 दिखाई पड़ रहा था, वही x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 1, इसी में पुट कर दिया, y की वैल्यू क्या हो गई 1, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब आप चाहे जिस तरीके से जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वहां पे बोलना चाहिए कि हाँ आप पढ़ के जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन हम इसको नहीं करने जा रहे हैं, हम किससे करने जा रहे हैं, फैमिली ऑफ सर्कल। बोलिए समझ में आ गया ना? तो अब देखिए फैमिली ऑफ सर्कल लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, एस का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x। समझ में आ गया ना भाई? यानी वो सर्कल हो गया जिसका एंड ऑफ डायमीटर क्या है 0,0 और क्या 1,1। एक मेथड ये हो गया। तो जो दिमाग में आ जाए वो कर लीजिए, मोहताज ना रहिए किसी मेथड के। तो अब यहां से क्या आ गया, प्लस लैम्डा एल के मतलब क्या, y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या 0। ये हो गया, ये सर्कल आ गया ना, सर्कल लिख लीजिए। और इसकी खासियत क्या है सर्कल की, अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, पैरामीटर है ना, तो अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो बताइए क्या होगा, ये सर्कल है, अब इसका सेंटर इसी ए बी पर ही तो लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स पर, इसको क्या करिए सेटिस्फाई करा दीजिए, और लैम्डा के फॉर्म में भी आएगा, देखिए निकालने जा रहे हैं। यहां से क्या आ गया बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से क्या आ गया ये देखिए माइनस लैम्डा एक्स माइनस 2x। तो x क्या किया, तो माइनस एक्स ही कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या आ गया बोलो 2 प्लस लैम्डा, नहीं आया, ये देखिए माइनस एक्स कॉमन कर लिया, और क्या आ गया प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू क्या 0। अब इसका सेंटर निकालिए, सेंटर क्या होगा माइनस जी कॉमा, इसको क्या करेगा सेटिस्फाई कराएगा, वैल्यू निकालिए, कराएं। सो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए बोलिए यहाँ पे सेंटर क्या आ गया, ये सेंटर जल्दी बोलिए 2gx की वैल्यू कितनी हो गई पहचानिए, 2gx से कंपेयर करिएगा जनरल फॉर्म में डायरेक्ट, तो 2g की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 प्लस लैम्डा, तो g की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, सेंटर क्या आ गया एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस जी, तो माइनस माइनस क्या प्लस, जल्दी बोलिए, हाँ लैम्डा प्लस 2/2, ये हो गया। f की वैल्यू क्या आई, f की पहले बोलिए लैम्डा बाई 2, तो सेंटर क्या है माइनस f, जल्दी बोलिए, तो ये हो गया। तो आप प्रेफरेंस इसी को दीजिएगा, सेंटर आ गया, लेकिन आपको आना सब चाहिए। ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, मान लीजिए आपको उसकी रेडियस पूछ ली गई सर्कल की, जिसका ए बी डायमीटर हो, तो आपने तो निकाल ही लिया 0,1 मिड तो हो गया, डायमीटर निकल आया, रेडियस हाफ कर दिया, हो गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, क्या हो गया माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2/2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो यहां से 2 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, इधर करिए इधर जाएगी, है ना, क्या आ गई बोलिए माइनस 2 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -1, यही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। समझ में आ गया? कर लेंगे अब, कोई डाउट तो नहीं ना, हो गया, सर्कल निकल आया। कोई डाउट हो बताइए, नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22y प्लस c इक्वल टू 0 बाइसेक्ट्स, ये ध्यान रखिएगा। और किसको बाइसेक्ट कर रहा है ये देना जरूरी है, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट डायमीटर को भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, रेडियस को भी कर सकता है, इसलिए जरूरी है कहना। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, ये पहला वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये सर्कल जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले सर्कल के किसको बोलो सर्कमफेरेंस को। और ये दिमाग में रख लीजिएगा, कोई सर्कल अगर दूसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, फिगर बना के देख लीजिए,
तो अब तो बहुत से क्वेश्चन हमने आपको फिगर पे ही सॉल्व करवा दिया है कि उनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी, कौन कॉमन कॉर्ड होगी जिसको बाइसेक्ट कर रहा है उसके, तेज बोलिए, सेंटर से पास करेगा। ये जैसे एक सर्कल ये हमने ले लिया, ये सेकेंड वाले को ले लिया, सेकेंड वाले को ले लिया। अब इसके सरकमफेरेंस को ये पहला वाला बाइसेक्ट कर रहा है, ये। तो अब यहाँ पर ये देखिए सेंटर हम दिखा दे रहे हैं, तो जब इसकी कॉमन कॉर्ड लेने जाएंगे तो ये देखिए ये सेंटर यहाँ दिखा दे रहे हैं 100%। ये देखिए इसका जो कॉमन कॉर्ड होगा वो कहाँ, गलत फिगर बना दी है, गलत फिगर बना दी है। जो इसका कॉमन कॉर्ड होगा वो कहाँ से, वो नहीं ये बाइसेक्ट करता होगा, जो इसका कॉमन कॉर्ड होगा वो फिगर में बना लीजिएगा, बहुत सी फिगर बनवाइए, देख लीजिएगा, उसके सेकेंड वाले से कहाँ पास करेगा, सेंटर से। फिगर बना के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चूंकि टाइम कम है इसलिए अब क्या लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये इज सीसी मींस कॉमन कॉर्ड। अब इसमें से इसको माइनस कर दे रहे हैं, निकाल देंगे। जब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो देखिए क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बोलिए 6x, और ये क्या हुआ 22y माइनस 8y, कितना 14y प्लस 14y, और ये प्लस c और माइनस माइनस प्लस d इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका सेंटर इसको क्या करेगा, सेंटर निकाल लीजिए यहाँ पर, ये जब सेंटर निकालेंगे तो क्या आ गया, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, अरे इसका सेंटर ओरल बोलिए, जिसको बाइसेक्ट कर रहा है उसी कॉमन कॉर्ड तो वही तो पास करेगी। फिगर बना के देख लीजिएगा, ये हम दिखा दे रहे हैं, चलिए ये है ना भाई, और ये जो कॉमन कॉर्ड होगी इस तरीके से आप कराइएगा, ये अब ये देखिए ये काफी हद तक सही हो गया, सेंटर जो है ये सर्कल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो कॉमन कॉर्ड क्या कर रहा है, दूसरे वाले के, देखिए ये कॉमन कॉर्ड है, दूसरे वाले के सेंटर जिसको बाइसेक्ट कर रहा है उसी से पास कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब बोलिए क्या हो जाएगा, सेंटर बोलिए दीजिए यहाँ पर सेकेंड वाले का 1, अब इसको क्या करेगा, करा दीजिए, तो ये 6 हो गया, ये कितना आ गया -56 और प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0, और c प्लस d की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 50। ये आंसर है, कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया ना, जल्दी नोट कर लीजिए, अगला बता दें। फिगर में बड़ा जो ग्रेटर सर्कल है तो छोटे वाले क्या कर रहा है, उसके सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वही चीज है, जिसको बाइसेक्ट करेगा कॉमन कॉर्ड क्या होगी, जिसको बाइसेक्ट करेगा उसी के सेंटर से देखिए पास कर, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा है इसको पहचानिए, क्या ये भी आईआईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चंस में है ये, लेकिन इसको हमने पीवाईक्यू में नहीं लिखा है, पहचानिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेज थ्रू 1 0 0 1 एंड हैज इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। और यही चीज अभी हमने आर्टिकल में, आखिरी जो आर्टिकल पढ़ाई वहां कराया, उसके फिगर को देख लीजिए, और फिगर में कराया भी है, जब इससे पास होने वाला सर्कल फैमिली सर्कल बनाएंगे, 2 पॉइंट से पास होने वाला, 2 पॉइंट से क्या एज इसको डायमीटर लेते हुए, और 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, जब उसका फैमिली ऑफ सर्कल बनाएंगे तो देखेंगे क्या कि सबका डायमीटर इससे क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा नहीं आ रहा, तो वो आर्टिकल में खुद ब खुद आ जाएगी वो चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब डायमीटर स्मॉलर होगा तो रेडियस ऑटोमेटिक क्या होगी, बोलिए स्मॉल होगा। तो इसको कुछ करना नहीं है, एंड ऑफ डायमीटर लेते हुए क्या ले लीजिएगा, समझ में बात आ गई नहीं आ गई। तो जो सर्कल तो मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी टेंजेंट नॉर्मल बचा हुआ, ध्यान रखिएगा। तो सर्कल से वो रिलेटेड चीजें कंप्लीट कर दी है जो आपके विदाउट टेंजेंट वाले क्वेश्चन है वो आ गए, लेकिन अभी विदाउट टेंजेंट वाले तमाम क्वेश्चन हैं ऐसे जिसको हमें कराना है उसका, तो वो टेंजेंट नॉर्मल की प्रॉपर्टी में सब आ जाएगा, बाकी बची हुई चीजें। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सर्कल। अब इसे क्वेश्चन को आप लगाइएगा और फिर हमको बताइएगा। Yeah.